बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के लिए राजसमंद बंद का ऐलान। राजसमंद में एक दशक से संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को गुपचुप तरीके से नाथ द्वारा ट्रांसफर करने का खुलासा होने के बाद आम जन विरोध में उतरने लगा है। इस बीच राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में भाजपा ने राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को ज्ञापन देकर अंतिम चेतावनी दे दी है कि अगर 28 दिसंबर तक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय स्थानांतरण का आदेश निरस्त नहीं हुआ तो 29 दिसंबर को राजसमंद बंद कर आम जनता सड़कों पर उतरेगी। पत्रकार वार्ता में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस के दबाव में प्रशासन को कार्य करने का आरोप लगाया। विधायक ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी पर निशाना साधा है। विधायक दीप्ति ने कहा कि सरकार व कांग्रेस के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि राजसमंद का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नाथ द्वारा ट्रांसफर कर दिया। इसे अब राजसमंद की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सुनिए आप विधायक दीप्ति की जुबानी क्या कुछ बोले। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आज जो ये मुद्दा है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, राजसमंद में जो चिकित्सालय 2014 में आवंटित हुआ था, जिसका हमारे पास लेटर भी है कि 2014 में ये चिकित्सालय राजसमंद को दिया गया और यहाँ पर बनना चाहिए। जो धुएंदा जावत के बीच में एक जगह है, 4 बीघा 15 बिस्वा करके जगह है, वो पूरी लैंड अलॉट करी गई थी। वो लैंड जब 2014 में अलॉटेड थी तो सबसे पहले तो प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही। उन लोगों ने कार्रवाई पूरी नहीं करी कि एक छोटा सा एनक्रोचमेंट वो वहां से हटा नहीं सके, जिसकी वजह से जो अब हमें उदाहरण दे रहे हैं कि वो लैंड कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर के अंदर है, इसलिए हम उस पर वहां पे चिकित्सालय नहीं बना पाए। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम ये है कि 2014 में जब हॉस्पिटल बनना था, जिसके लिए रुपए भी आ चुके थे, तो वो 2014 से आज 21 हो गई और 22 आने वाला है, तब तक भी हम उस चिकित्सालय को नहीं बना पाए। दूसरी चीज, चलो चिकित्सालय का, जबकि ये 3 लेटर्स हैं हमारे पास, एक 6/8/2020 का लिखा हुआ कि हमने बोला गया है यहाँ पर कि आप हटाएं। कलेक्टर साहब को भी ये लेटर लिखा गया है कि आप वहाँ का जो एनक्रोचमेंट है जाब्ता भेजकर और हटाएं। उपखंड अधिकारी को 12/1/2021 को भी हमने लेटर भेजा है कि ये कहीं ना कहीं आप जो एनक्रोचमेंट है वो उसको हटाएं ताकि वहां पर चिकित्सालय का निर्माण हो सके। जब इतनी बार हम लोग एक्टिवली रहकर और ये बता रहे हैं कि आप ये एनक्रोचमेंट हटाएं और चिकित्सालय का निर्माण कराएं, तो उसके बावजूद भी आज समस्या ये आ गई है कि वो चिकित्सालय उठाकर आप नाथद्वारा लेकर जा रहे हैं। क्या कारण है जानना राजसमंद की जनता ये चाहती कि कारण क्या है। क्या राजसमंद के पास जगह नहीं है? आज राजसमंद धोएंदा में जहां पर ये अलॉटेड लैंड है और नाथद्वारा में जहां बनने वाला है, उस 20 किलोमीटर की श्रेणी जहां पे राजसमंद मुख्यालय की, जो हम बोलते हैं कि ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में अगर नगर पालिका में जगह नहीं है तो हमारे पास इतनी पंचायत है जहां पर हम जगह निकाल के दे सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों को गलत बात बताई जा रही है कि ये स्टे में है उस लैंड को, जबकि वो लैंड कोई स्टे में नहीं है। अगर स्टे में होती तो पटवारी के पास एक बकायदा लेटर होता, बकायदा उसको पता होता कि लैंड के ऊपर कोई स्टे लगा हुआ है, कि वो कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से जो हक राजसमंद का है, राजसमंद की जनता का है, और जो पशु चिकित्सालय एक जिला मुख्यालय पे होना चाहिए, लॉटेड थी तो वो सरस डेयरी नाथद्वारा चली जाती है। कोई भी काम, आज तक कितनी चीजें हुई है, सरस डेयरी के अलावा डाइट प्रशिक्षण केंद्र की हम बात करें तो वो नाथद्वारा लेके चले गए। अब पशु चिकित्सालय जो यहाँ पर मुख्यालय का हक है उसको भी हम नाथद्वारा लेकर जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हम बनने नहीं देना चाह रहे। तो हो क्या रहा है, हम राजसमंद की जनता ये आज जानना चाहती है कि कहां पर क्या कमी रह रही है। क्योंकि वोट बीजेपी के लोग, जैसा कि यूडीएच मंत्री ने ये कहा था कि आप आपके घर और हम हमारे घर, हमें वोट दोगे तो काम होगा, नहीं तो आप आपके घर और हम हमारे घर, तो क्या
क्या साबित करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से, पूरे भाजपा के हिसाब से, आज भाजपा की जब भी सरकार रही है या भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो अपने आप को एक जनप्रतिनिधि मानकर काम करता है। वो ये नहीं देखता है कि अगर काम करने वाला कोई लेकर आ रहा है तो किस के लिए हम काम कर रहे हैं, भली वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। राजसमंद में ये सारी चीजें क्या इसलिए छीनी जा रही है क्योंकि राजसमंद की जनता को भाजपा पे भरोसा रहा है और कांग्रेस पे नहीं? 200 पेशेंट्स का बेड जो जिला मुख्यालय पे सबसे पहले होना चाहिए, वो सुविधा भी नाथद्वारा लेके गई। हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी सुविधा कहीं भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर सुविधा इस राजसमंद जिले में, सभी सुविधा हर विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए। लेकिन जो जिला मुख्यालय का हक है, जो पहले जिला मुख्यालय पे आना चाहिए और फिर सारी जगह जाना चाहिए, वो आज ऐसा हो रहा है कि पहले नाथद्वारा शुरू होता है और उसके बाद अगर कुछ बचता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ, जैसे कि अभी दिया ही है एक सौदा जो कहते हैं कि हुआ है कि पशु चिकित्सालय, बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय तो नाथद्वारा लेके चले जाते और जो प्रथम श्रेणी का अस्पताल है वो चलो राजसमंद को दे देते हैं। तो ऐसा कितनी बार हमारे ऊपर ये अत्याचार हुआ होगा। चिकित्सालय यहाँ बनने वाला था, वो यहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और इसके बारे में अब कोई कार्यवाही नहीं हुई, हम 1 हफ्ते का समय पूरे प्रशासन को दे रहे हैं। 29 दिसंबर को जन आंदोलन होगा, 1 हफ्ते बाद इनको पूरा राजसमंद रोड पर होगा। ये किसके कहने पे यहाँ का पशु चिकित्सालय नाथद्वारा चला गया? किसके कहने पर, लेकिन मुझे नाम लेने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है कि किसके कहने पर नाथद्वारा गया है चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय हुआ था। भाजपा की नाकामी मैं इसलिए नहीं मानूंगी इस बात को क्योंकि अलॉटमेंट हमारी सरकार में हुआ। उसके बाद वहां पर बहुत सारे कब्जे थे, उन कब्जों को धीरे धीरे हटाया गया। सबको पता है कि कब्जे हटाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, हर चीज होती है। तो एक घर, जहां तक मुझे 2019 में जब आपने भेजा था तब एक घर बचा था। उस घर पे जब जेसीबी इन्होंने भेजी तो वो महिला आ गई उस जेसीबी पे चढ़कर कि अब आप हटा नहीं सकते यहाँ पे। तो ये नाकामी, एनक्रोचमेंट हटाना एक बात है, एनक्रोचमेंट में डिले होना दूसरी बात है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ का जो चिकित्सालय वो क्योंकि एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है तो चिकित्सालय उठाकर नाथद्वारा भेज दें। तो ऐसी कितनी चीजें जो यहाँ पर नहीं होंगी, कल को अगर उसमें किसी कारणवश देरी लग रही तो क्या वो सब चीजें हम नाथद्वारा भेज दें या कुंभलगढ़ या भीमदेवगढ़ भेज दें? जो चीज मुख्यालय पे अलॉटेड है वो यहीं रहनी चाहिए। बात इतनी सी है। ये बात आई थी कि ये चीज ऐसी हो रही है, प्रथम श्रेणी का यहाँ पे हो रहा है। मैंने हाथों हाथ, मेरे साथ जितने जने थे वहां पे डॉक्टर्स भी थे, कलेक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे डिनाई करा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गौ सेवक और हमारे साथ के जने जिनको ये चिंता हुई तो उन्होंने मेरे नोटिस में जब डाली तो उन्होंने भी मैंने उनको भी ये बात बोली कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो जिला मुख्यालय की चीज है वो यही रहनी चाहिए, हमें भी यही पता था। उसके बाद जब ये ऑर्डर आया, मैंने आज भी ऑर्डर कलेक्टर साहब से मांगा है कि आप ऑर्डर दीजिए, हमें दिखाएं कि ये ऑर्डर कहाँ पर आए क्या। तो अभी तक भी हमें ऑर्डर तक भी नहीं दे पा रहे। तारीख को पूरा राजसमंद रोड पर होगा, पूरा राजसमंद बंद रहेगा और हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, चाहे कोई सरपंच है, चाहे कोई पंचायत समिति और पूरा भाजपा, और सिर्फ भाजपा नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि राजसमंद की जनता इस आंदोलन में हमारे साथ होगी और ये जन आंदोलन होगा और हर गांव से लोग यहाँ पर आएंगे और इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे। जो मीटिंग सिर्फ इसलिए रखी गई कि मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से एक लेटर आया गया कि महिला बाल चिकित्सालय नाथद्वारा में 18 करोड़ की आप सैंक्शन करें, जिसकी वजह से वो डीएमएफटी बैठक बुलाई। हमने ये पूछा कि सिर्फ एक मुद्दे के लिए आप डीएमएफटी बैठक बुला रहे हैं नाथद्वारा के लिए, बाकी विधानसभा क्षेत्र का क्या होगा? क्या डीएमएफटी फंड सिर्फ नाथद्वारा का? ये बात सिर्फ मैंने उठाई थी। उस मीटिंग में जितने लोग बैठे थे, अगर मीडिया के लोग, आप लोग भी बैठे थे तो मुझे नोटिस में नहीं है, अगर नहीं थे तो मैं आप लोगों के नोटिस में ये बात डालना चाहूंगी कि जब ये बात रखी गई तो मैंने ये बात बोली कि बहुत अच्छी बात है कि महिला बाल चिकित्सालय होना चाहिए और हर विधानसभा में होना चाहिए। 18 करोड़, आज 200 करोड़ का बजट अगर डीएमएफटी देती है तो 18 करोड़ के हम चारों विधानसभा में एक महिला बाल चिकित्सालय। सरकार कांग्रेस की थी और सोचते हैं कि नुकसान हुआ है, नुकसान ही हो रहा है। विकास की गति देखिए ना, विकास की गति नहीं, हर मुद्दे पे रुकावट विकास की गति पूरे राजस्थान में रुकी हुई है। अगर विकास की गति की बात करें हम तो पूरे राजस्थान में विकास की गति रुकी हुई है। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस सरकार का सरकार पे नहीं जाते हैं, हम सरकार पर ही जाएंगे ना। तो अधिकारी को धमका के कहता है ये तो दबाव में है ही। अगर दबाव में नहीं होते तो आप बताओ कि जब उनके पास पहली बार लेटर आ गया कि ये
बहुउद्देशीय चिकित्सालय, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती, आज इस मुद्दे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जिला मुख्यालय का अधिकार है और अगर वे दबाव में नहीं, कांग्रेस के दबाव में जो काम हो रहे हैं, जो चाहते, कांग्रेस का दबाव तो है ही, अगर सरकार का दबाव नहीं होता तो जब कलेक्टर साहब के पास लेटर आया कि ये पशु चिकित्सालय यहाँ से वहां, तो उसी वक्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं ये तो यहाँ पर है और हम हटवाएंगे, नहीं तो लैंड में कहीं और अलॉट करूंगा, और जो जिला मुख्यालय की चीज है वो हम जिला। अच्छा, मुझे एक चीज, खाली एक लाइन में जवाब दे दीजिए, इस मुद्दे पर आपकी सांसद महोदया दिया कुमारी आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि जब कलेक्ट्रेट में आपने मुद्दा उठाया, बंसीलाल जी खटीक ने बोले थे, आपने भी ये मुद्दा उठाया था 2 दिन पहले, लेकिन उन्होंने कुछ भी पॉइंट में इसमें अपनी बात नहीं रखी थी। बिल्कुल साथ है वो तो, अब वो पूरी बीजेपी साथ है हमारे इस आंदोलन में, पूरा नेतृत्व करेंगे डेफिनेटली, वो हमारे साथ क्यों नहीं होंगे।